जिसके लिए ये नाम परफेक्ट है वो है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हमारा नटवर लाल साहब अरविंद केजरीवाल, यानी 175 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट का उन्होंने एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी को लगाया। अगर सच यहाँ पर ये है, अगर मैं आपको कहूँ इनका जो एमएलए है उसका इतना औकात भी नहीं है 25 करोड़। इतना जोर से ये रिवर्स आएगा ईडी का बात है कि नहीं मेरे गलती हो गया था, मुझे पहले आना चाहिए। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपने एक मूवी देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नाम तो जरूर सुना होगा, जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। लेकिन आज भी हमारा देश में एक पॉलिटिशियन है जिसके लिए ये नाम परफेक्ट है, वो है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हमारा नटवर लाल साहब अरविंद केजरीवाल। भाग केजरीवाल भाग, ये भाग ही रहा है। ईडी ने उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सामान इशू कर दिया कि आप आओ, हमें आपको पूछताछ करना है, लेकिन ये कभी गया नहीं। इसको लगता है कि अगर झारखंड का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एक टाइम नहीं जा सकता है, मैं भी तो चीफ मिनिस्टर हूं, ऊपर से मैं पढ़ा लिखा हूं, आईआईटी से मैं पढ़ के पास किया हूं, तो मेरा तो और ज्यादा टाइम बनता है। लेकिन ईडी ने यहां पर इसका जो गेम प्लान है ना, इसको बदल दिया है। अब ये भागेगा नहीं, ये खुद ही आएगा। जो केजरीवाल ईडी का डर से भाग रहा था, वो केजरीवाल ईडी का ऑफिस खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर जाके इसका ऊपर पिटीशन दाखिल कर दिया। अब ईडी का पास अधिकार है, क्योंकि ईडी दिल्ली लिकर स्कैम में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का अंदर हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि 338 करोड़ जो अमाउंट है, जिसका मेन एक्यूज एक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ है। और ये पूरा आम आदमी पार्टी ने ये जो पैसा लिया है, यानी आम आदमी पार्टी का जो टॉप लीडर है, ये तो हमारा सरजी ही है, नटवर लाल साहब। इनका अगेंस्ट में ईडी का पास पर्याप्त एविडेंस है, इसको भी मालूम है, इसीलिए ये आदमी भाग रहा है। जिस दिन ये चला जाएगा, हो सकता है उसके बाद वो वापस बाहर ही नहीं आ पाए, ईडी उसको गिरफ्तार कर लेगा, इसका यही डर है। ये गेम यही खेल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी दिन तो ईडी आ जाएगा ना मेरा घर में, मेरा शीश महल आके मुझे घसीट के ले जाएगा। मैंने घर में हर कर्मचारियों के साथ, मेरा जितना परिवार है, मेरा बीवी बच्चा, हर किसी को बोल के रखा है, तुम लोग रोने का प्रैक्टिस करो। जिस दिन मुझे घसीट के ले जाएगा, जितना हो सकता है उतना रोना मीडिया का सामने, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी बर्बाद हो गया। जनता ने चुना हुआ एक लीडर को इस तरह से ये बीजेपी का जो एजेंसी है ईडी पकड़ के ले जा रहा है, ये उसके लिए तैयार था, बिल्कुल। इसको रोने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया रो लेता है, हमारा सरजी बहुत बढ़िया रोता है। ये वही आदमी है जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाया था कांग्रेस को गाली दे देके। 270 पेज का इसका पास एक डॉक्यूमेंट्स था, वो हर डॉक्यूमेंट्स हर रो देता उसमें था जो कांग्रेस का काला कारनामा, दिल्ली का उस टाइम का चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का काला कारनामा, इसीलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनना था। अगर ये चीफ मिनिस्टर बन जाता तो ये शीला दीक्षित और कांग्रेस का जो करप्शन है देश का सामने रख देता, इनका वही कहना था उस टाइम पर। उसके बाद जनता ने इसको चुना। आज यही केजरीवाल उसी सोनिया गांधी का साथ है, जिस सोनिया गांधी को कहा था ईडी का या सीबीआई का ऑफिस में 2 दिन इंटरोगेट करेगा तो पूरा काला कारनामा बोल देगा। आज यही केजरीवाल उसी सोनिया गांधी का साथ एक ही मंच पर एक ही झूले में झूलते रहता है। ये आदमी इतना बड़ा नटवर लाल है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं ये धूर्त आदमी है, बहुत बड़ा धूर्त है। पहले तो इनका जिगरी दोस्त मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इन्होंने भेज दिया, जानबूझ के भेजा, क्योंकि ये सुरक्षित हो जाएगा। अब मुझे लगता है ये इनका जो शिक्षा मंत्री है ना अभी का, जो आरटीसी मरलाना है, इनको भी भेज देगा, क्योंकि अभी इनका घर में और एक डिपार्टमेंट पहुंच गया है। ईडी का तो चल ही रहा है, अब दिल्ली का जो क्राइम ब्रांच है वो भी पहुंच गया। वो किस लिए पहुंच गया? क्योंकि इनका कहना वही है कि भारतीय जनता पार्टी का तरफ से दिल्ली का गवर्नमेंट गिराने के लिए इनका 21 मेंबर्स को, जो एमएलए है, उनको खरीदने के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो भी 25 करोड़ करके एक मिनिस्टर का, मतलब एक एमएलए का। आप खुद सोचिए एक बार, 25 करोड़ इंटू 7,
यानी 175 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट का इन्होंने एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी को लगा दिया। अगर सच यहाँ पर ये है, अगर मैं आपको कहूँ इनका जो एमएलए है उसका इतना औकात भी नहीं है 25 करोड़ का, आम आदमी पार्टी का, जो ये कह रहा है। लेकिन ठीक है, कहने के लिए तुमने कह दिया। अब क्राइम ब्रांच जाके तुम्हें पूछताछ कर रहा है कि भाई बताओ क्लू क्या है, कौन सा सोर्स से तुम्हारे पास ये खबर आया था, किसने तुम्हारा एमएलए को कांटेक्ट किया था, वो तो कम से कम हमें दो ताकि हम भी आगे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन ये कहता है नहीं, मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं क्राइम ब्रांच को मेरा घर में घुसने नहीं दूंगा। कौन सा लॉ का अगेंस्ट में घुसने दे रहा है, क्योंकि उसको झूठ बोलने में तो कोई लॉ लगता नहीं है, इन्होंने बोल दिया। इनका जो गैंग है, जो गाधा वाला जो दलाल ये खरीद के रखा है पत्रकार का, वो एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने बोल दिया, इन्हें बोलने के लिए बोल दिया, आज खुद ही फंस गया। क्राइम ब्रांच ने भी नोटिस चिपका दिया कि भाई 3 दिन का अंदर तुम्हें इसका जवाब देना है, हमें वो क्लू देना है ताकि हम इन्वेस्टिगेशन करें। किसी दिन ऐसा ना हो ईडी का चक्कर में ये क्राइम ब्रांच भी नोटिस इशू कर दे कि भाई इस आदमी को अरेस्ट कर लो। लेकिन नहीं करेगा, ये आदमी अरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा, इसका और एक टैलेंट है, ये आईआईटी से पढ़ के लिया है, कहीं से लिया मैं नहीं जानता हूँ। ये जितना झूठ लोगों का बारे में बोलते हैं उतना जल्दी लोगों को ये जाके माफी भी मांगते हैं। आपको मालूम होगा हमारा जो एक्स मिनिस्टर था बीजेपी का, अरुण जेटली साहब, जो आज नहीं है, उनको जाके उन्होंने माफी मांगा था। पहले वो अनाप शनाप बोल लिया था। अभी का नितिन गडकरी साहब, उनको भी जाके माफी मांगा। ये कपिल सिब्बल जो लॉयर है, उनको भी उन्होंने माफी मांगा। इनफैक्ट उनका बेटा को, जिसका नाम है अमित सिब्बल, इसका ये हैबिट है। इसीलिए उन्होंने बोल दिया, कहने के लिए सरसा में रहना है, मीडिया का सामने आके कुछ तो बोलना है, भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ बोल दिया, इतना इतना एमएलए, इतना इतना। अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सही में गवर्नमेंट फॉर्म करना ही है खरीद के, वो भी आम आदमी पार्टी का एमएलए को, तो आधा अधूरा क्यों खरीदेगा भाई? दिल्ली में 70 सीट्स है विधानसभा का, वहां पर आपको बहुमत साबित करने के लिए 36 नंबर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पास आज का दिन में 8 नंबर्स है। अगर उनको खरीदना है तो 28 एमएलएस को खरीदेगा ना, तभी 36 होगा, 21 क्यों खरीदेगा? मुझे तो लगता है यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल कल को ये कह दे कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ये 21 नहीं 28 ही होना चाहिए था, ये बोल देगा। ये आदमी इतना झूठा है, इतना धूर्त है, आप मान ही नहीं सकते। लेकिन आज रोज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि भाई ठीक है, ईडी को बोल दिया कि हम 7 फरवरी को इसका ऊपर सुनवाई करेंगे। यानी ईडी का पास पर्याप्त सबूत है, इसीलिए ईडी कोर्ट का पास गया है कि ये हमारे पास एविडेंस है, इसका ऊपर बेस करके हमें इसको पूछना है। सुप्रीम कोर्ट का अंदर ये केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये आदमी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आगे ये जितना जोर से ये भागा ना, अब ये न्यूटन का जो 3rd लॉ है ना, ये अप्लाई हो जाएगा, उतना जोर से ये रिवर्स आएगा, ईडी का पास आएगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे गलती हो गया था, मुझे पहले आना चाहिए था। ये है आज का दिन का ये नतवरला। पता नहीं ये आदमी 7 फरवरी से पहले फिर नया कोई ड्रामा चालू कर देगा, ये जरूर करेगा जी। 2 फरवरी को उसको जाना था ना, नहीं गया, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर दिया वो, उसके बाद ये गायब है। अब लिख के ले लो, 7 फरवरी से पहले कुछ ऐसा फिर से करेगा। तो वही उसका ड्रामा देखने के लिए मेरा साथ जोड़ते रहिए, और मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से वही है, मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रही है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। वंदे मातरम।